भगवान जब अवतार लेकर आते हैं तो उनका शरीर तो दिव्य है, लेकिन योग माया के पर्दे में रहते हैं। इसलिए जितने देखने वाले हैं वे उनके दिव्य शरीर को नहीं देख पाते। और देखने वाले माया के पर्दे से युक्त हैं। और माया के पर्दे में 3 रंग हैं। माया लोहित शुक्ल कृष्णा, वेद कहता है। लाल रंग की माया, सफेद रंग की माया, काले रंग की माया, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण की माया है जिसके अधीन है जीव सदा से। अजा में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना, वेद कह रहा। अर्थात हम लोग जब किसी वस्तु को देखते हैं तो या तो वो सत्वगुणी दिखाई पड़ेगी, या तो रजोगुणी, या तो तमोगुणी। जिस समय हमारी बुद्धि के ऊपर सत्वगुण का अधिकार होगा उस समय हम सत्वगुण ही देखेंगे सब जगह। और जब रजोगुण आ जाएगा तो सर्वत्र रजोगुण की ही भावना होगी, वही दिखाई पड़ेगा। और जब तमोगुण आ जाएगा, किसी ने कह दिया बदतमीज, आ गया तमोगुण। क्रोध महोदय आ गए तो फिर वही दिखाई पड़ेगा सब जगह। तो ये 3 रंग वाली त्रिगुणात्मिका माया के अधीन होने के कारण भगवान भी हमको 3 गुण वाला दिखाई पड़ता है। भगवान तो गुणातीत है, दिव्य है, हाँ, लेकिन देखने वाला जिस गुण से युक्त होगा वैसे ही भगवान दिखाई पड़ेंगे उसको। रामकृष्ण, गधे की अकल से समझो कि आपके पास चश्मा है 3 रंग का, तो आपने नीले रंग का चश्मा पहन लिया, कभी काले रंग का पहन लिया, कभी पीले रंग का पहन लिया। तो जैसा चश्मा आपके शीशे का रंग का होगा वैसे ही सब जगह दिखाई पड़ेगा। सफेद वस्तु भी वही रंग की दिखाई पड़ेगी। इसीलिए कहा गया कि जब श्री कृष्ण भगवान धनुष यज्ञ में कंस के यहां खड़े थे मथुरा में, हम लोग भी थे देखने वालों में। चलो देख आवे जी, एक छोकरा छोटा सा वो धनुष यज्ञ करने, भंग करने आया है, बड़ी तारीफ सुनते हैं, चलो। हम लोग खड़े थे वहां, देखा था, लेकिन क्या देखा? मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतेर विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतः साग्रजा। हम लोगों ने
अलग अलग दृष्टि से, किसी की सत्वगुणी वृत्ति थी, किसी की रजोगुणी, किसी की तमोगुणी, ऐसे ही वो श्री कृष्ण दिखाई पड़े सबको। दिव्य रूप में किसी ने नहीं देखा। अरे रामायण तो आप लोग पढ़ते ही हैं रोज। जब जनक के यहां पहुंचे थे राम, तो क्या देखा था लोगों ने? विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। संसार में आप किसी को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा, सुंदर है, अच्छा कपड़ा पहने हैं, उसका कोई व्यवहार तो देखा नहीं, और बैठा है बड़े सीरियस ढंग से, अच्छा। किसी की शक्ल बहुत खराब होती है, उसका बैठने का ढंग खराब होता है, उसको भी देखा। कोई गंवार है, ऊपर पैर करके कुर्सी पे बैठा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम किसी के 4 आंख देखें, किसी के 12 पैर देखें, किसी के 18 कान देखें। ऐसा नहीं हो सकता। कान तो 2 ही है, आंख तो 2 ही देखेंगे, वो खराब हो अच्छी हो वो बात अलग है। लेकिन यहां देखो, जो राक्षस प्रकृति के लोग थे, उन्होंने जब राम को देखा तो बहुमुख, एक कहता है इसके तो 12 मुख है, दूसरा कहता है अंधा, दिखाई भी पड़ता है, 18 है, तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, तुमको गिनती नहीं आती 100 तक की, 22 मुंह है इसके। लो, ऐसा कैसे है जी? वो योग माया का पर्दा है वह उनके ऊपर, और तुम्हारे ऊपर माया का पर्दा है, इसलिए ये घपट सपट हो रहा है। और हरि भक्तन देखे दो भाई, जो महापुरुष हैं उन्होंने देखा, उनको दिव्य देह वाले राम दिखाई पड़े। अलौकिक चिदानंदमय देह तुम्हारी। तो भगवान के ऊपर भी पर्दा और हमारे ऊपर भी पर्दा, और दोनों पर्दा भगवान ही हटा सकते हैं। ही जीव के बस का नहीं है। भगवान कहते हैं देखो जीवो, तुम्हारे ऊपर मेरी माया का पर्दा है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इस माया के पर्दे को कोई नहीं उठा सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, एव शब्द है, केवल जो मेरी शरण में आएगा उस पर मैं कृपा करके पर्दा हटाऊंगा, मैं हटाऊंगा, मेरे सिवा कोई नहीं हटा सकता। इसलिए कह रहा है कि महाराज आपका योग माया वाला पर्दा तो ठीक ही है, आप हटाएंगे, मेरा पर्दा माया वाला है। योग माया और माया ये 2 विरोधी चीजें हैं। योग माया किसे कहते हैं? योग माया इसे कहते हैं मोटी अकल में कि जो अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का कार्य करे। और माया उसे कहते हैं कि वो उसी प्रकार का बन जाए जिस प्रकार का कार्य करे। जीव माया के बंधन में है ना बेचारा, तो इसलिए वो जो कार्य करता है उसी प्रकार का उसका मन होता है। और भगवान देखो इतना बड़ा संसार बनाते हैं, हाँ,
और वेद कहता है अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता, यकर्ता वो कुछ नहीं करता। तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तारम अव्ययम, गीता 4:13। सब कुछ करते हुए वो अकर्ता है। ये योग माया का कमाल है। वो कान से सुनता है, कान से देखता है, कान से सूंघता है, कान से खाता पीता है, कान से सोचता है, कान से डिसाइड करता है। और हम खाली कान से सुनते हैं, अब वो भी लिमिटेड, थोड़ी दूर की आवाज। और वो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षि शिरो मुखम, सारे संसार को देखता है एक साथ। ये सब योग माया के कमाल है। वो कर्तुम और उल्टा कर्तुम अकर्तुम तो ठीक है, अन्यथा कर्तुम भी समर्थ है। ये अन्यथा है ना, कान से देखे, अरे बिना इंद्रियों के भी देखे। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्चात्य चक्षु सशृणोत्य कर्णः। कान नहीं है, सुनता है, सबकी सुनता है एक साथ, और कान नहीं है। कहीं दिखाई पड़ता है आपको शकल वाला कोई रामकृष्ण भगवान अंदर बैठा है और सब देख रहा है, सब सुन रहा है, आपके आइडियाज नोट कर रहा है, सब वर्क हो रहा है प्राइवेट योग माया से। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, भागवत के प्रारंभ में ही लिख दिया। वो जो धामना माने योग माया, वो योग माया की पावर ऐसी है कि सामने माया नहीं जा सकती, और वो सब उल्टा पलटा काम करता है, सृष्टि करता है, हमारे गंदे गंदे आइडियाज नोट करता है और आनंद में रहता है, टेंशन नहीं होता। और हम लोग 4, 6, 8, 10 हैं फैमिली में, और दिन भर टेंशन, बीवी ऐसी मिली, बाप ऐसा मिला, बेटा ऐसा मिला, बेटी ऐसी मिली, खोपड़ा खा रहे। और भगवान अनंत बच्चे हम लोग गलत काम कर रहे हैं, वो नोट कर रहा है चुपचाप, टेंशन नहीं है, आनंद में है, चुपचाप नोट कर लेता है, डिस्टर्ब नहीं करता, फल देगा बाद में। तो सब कुछ करते हुए न करने वाला, सब कुछ खाते हुए न खाने वाला। एक बार गोपियां व्रत कर रही थी मथुरा में, तो उन्होंने ठाकुर जी से कहा कोई महात्मा बताओ जो सिद्ध महात्मा हो, भगवान से मिला हो। वो श्री कृष्ण को तो भगवान मानती नहीं थी, तो उन्होंने कहा तुमको मालूम हो अगर कोई महात्मा ऐसा, तो उसको भोजन कराएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो भगवान ने कहा भाई हमारे गुरुजी हैं ऐसे, जाओ। कौन गुरुजी? दुर्वासा, जमुना के पार उनका आश्रम था। तो उन्होंने कहा महाराज जाए कैसे, जमुना में बाढ़ और रात का समय। उन्होंने कहा जाओ उनसे कह देना
कि अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो, किसी स्त्री की तरफ देखा भी न हो, तो यमुना मार्ग दे दे। अब सारी गोपियां एक दूसरे को देख के हंसने लगी, ये ब्रह्मचारी है, किसी स्त्री की तरफ इन्होंने देखा ही नहीं अभी तक। तो उन्होंने कहा चलो कह देते हैं यमुना से, अपना क्या बिगड़ता है। यमुना मैया, अगर श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हो, हमको रास्ता दे दो, सीधे सीधे नाव नहीं है। रोड बन गया फूलों का। आश्चर्य। अच्छा चलो लौट के सवाल करेंगे उनसे, गुरु घंटाल से। वहां गई, खिलाया विलाया खूब दुर्वासा को, हलवा पूड़ी अपनी अपनी सब जो जो ले गई थी गोपियां, हजारों, सब खाते गए। विनोद में आ गए संत लोग, तो क्या है, उनके लिए जो काम भगवान करते हैं वही संत कर सकता है, उसके पास भी योग माया होती है। तो गोपियों ने कहा अब लौटे कैसे। उन्होंने कहा अरे इनके गुरुजी हैं, ये सब कुछ कर सकते होंगे, इन्हीं से पूछे। उन्होंने कहा कि स्वामी जी अब हमको जाना है घर अपने। तो उन्होंने कहा जाओ यमुना से कह देना कि अगर दुर्वासा दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो। दूर्वासा शब्द का अर्थ ही है दूब खाने वाला, हमेशा दूब खा करके रहे हैं दुर्वासा मुनि, तो मार्ग दे दे। गोपियों ने कहा और सुनो, गुरु तो चेला तो चेला, गुरु तो और सुभान अल्लाह, इतना तो खा गए ये हलवा पूड़ी कह रहे हैं कि दूब के सिवा कभी कुछ न खाए हो। चलो भाई, फिर बन गया रोड और गोपियां चली गई लेफ्ट राइट। फिर उन्होंने कहा चलो अब चेला जी से पूछते हैं कि ये क्या मामला है तुम्हारे गुरु चेला का, दोनों सफेद झूठ वाले हो और यमुना भी मिली हुई है तुम दोनों से। गए तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि हमारा और महापुरुषों का मामला एक है, और हम लोग योग माया से युक्त रहते हैं, और योग माया का मतलब करोड़ों मर्डर करे और मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन के ऊपर कोई मुकदमा, कोई दफा नहीं लागू हुई। हनुमान जी ने इतनी ब्रह्म हत्याएं की लंका में, और राम ने लिखा ही नहीं कुछ। योग माया का कार्य है उनका, यानी माया का कार्य करें और माया से परे रहें, ये योग माया। और माया के हम लोग कार्य करते हैं, तो जो कार्य करते हैं उसके पहले वैसे ही बन जाते हैं। जैसे किसी का मर्डर करना है, पहले सोचेंगे इसको मारना है, इसको मारना है, कैसे मारना है, कहाँ मारना है, कब मारना है, काहे से मारना है, मारना है मारना है। क्रोध क्रोध क्रोध, पागल हो गया जब। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब क्रोध आता है तो बुद्धि समाप्त। अरे क्या कर रहा है, मारने जा रहा हूं, अरे फांसी हो जाएगी, हो जाए तो हो जाए, इसको तो मारूंगा। लो इतनी बुद्धि नष्ट हो गई, हमको हो जाए फांसी लेकिन इसको मारूंगा। ये सब माया के कार्य।
इसलिए कह रहा है कि महाराज है दो दो पर्दा और दोनों को आप ही हटा सकते हैं, कृपा करके हटा दे तो जीव ब्रह्म का मिलन हो जाए। राधे